मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पैरिश जीवन की एक छोटी सी घटना मुझे अक्सर याद आती है। एक दिन बच्चों की प्रार्थना सभा के दौरान मैं एक छोटे लड़के के पास गया। उसके हाथ में केवल एक चॉकलेट थी। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उससे कहा, वह एक चॉकलेट मुझे दे दो, कल मैं तुम्हें 10 दूंगा। तुरंत उसके चेहरे का भाव बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर एक युद्ध चल रहा हो। वह अपने हाथ की चॉकलेट को देख रहा था, जो वास्तविक थी, सुरक्षित थी, निश्चित थी, और फिर मुझे देख रहा था। उसके मन में प्रश्न उठ रहे थे। क्या मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ? अगर कल कभी आया ही नहीं तो? अगर मेरे हाथ की यह भी चली गई तो? आखिरकार कांपती हुई उंगलियों से उसने धीरे धीरे वह चॉकलेट छोड़ दी। जब बच्चे ऐसा करते हैं तो हम मुस्कुरा देते हैं, लेकिन यदि हम ईमानदार हों तो वह बच्चा हम सब हैं। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, हम अपनी एक चॉकलेट को कसकर पकड़े रहते हैं। अपने सपने, अपनी सुविधाएं, अपना पैसा, अपना अभिमान, अपने घाव, अपना नियंत्रण, अपने डर, और जब परमेश्वर हमें उससे कहीं अधिक देने का वचन देता है तब भी हम डरते हैं, क्योंकि समर्पण हमें भयभीत करता है। आज के सुसमाचार का वातावरण यही है। पतरस यीशु से कहता है, हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं। उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ प्रश्न हम सुन सकते हैं, प्रभु, क्या यह सचमुच इसके योग्य था? पतरस हर मानव हृदय की भाषा बोल रहा है, क्योंकि हमारे भीतर गहराई में हम सब गारंटी चाहते हैं। हम हिसाब चाहते हैं, हम सुनिश्चित परिणाम चाहते हैं। यदि हमने परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ा है तो तुरंत उसका फल भी देखना चाहते हैं। हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो पूरी तरह हिसाब किताब में डूबा हुआ है। हमारे समाज में लोग चिट फंड मानसिकता को अच्छी तरह समझते हैं, जहां हर योगदान को गिना जाता है, हर जोखिम को तौला जाता है और सही समय पर लाभ की अपेक्षा की जाती है। धीरे धीरे बिना जाने हम परमेश्वर के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। हम थोड़ी प्रार्थना करते हैं, मिस्सा में भाग लेते हैं, कुछ त्याग करते हैं, दान देते हैं, लेकिन भीतर कहीं हम सोचते हैं, प्रभु, मैंने इतना दिया, अब मुझे क्या मिलेगा? और तब विश्वास एक आध्यात्मिक व्यापार बन जाता है। हम मिनिमम बैलेंस वाली आध्यात्मिकता जीने लगते हैं। हम परमेश्वर को उतना ही देते हैं जिससे विश्वास का खाता बंद न हो जाए, लेकिन अपना पूरा हृदय समर्पित नहीं करते। लेकिन आज यीशु हमारे सारे हिसाब किताब का कैलकुलेटर तोड़ देते हैं। मसीही जीवन कोई व्यापार नहीं है, यह हृदय का रूपांतरण है। यीशु हमारे खातों की जांच करने वाले बैंक मैनेजर बनकर नहीं आते। वे दूल्हे की तरह हमारे हृदय को खोजने आते हैं। वे तुम्हारा मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते, वे सब कुछ मांगते हैं, क्योंकि खाली हाथ ही सचमुच परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए यीशु पतरस से कहते हैं, जो कोई मेरे और समस्या यह है कि हम छोटी चीजों को इतना कसकर पकड़े रहते हैं कि बड़ी चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते। जब एक पुरोहित अपना घर छोड़ता है तो उसे हजारों घर मिलते हैं। जब एक नन जैविक मातृत्व छोड़ती है तो वह अनगिनत आत्माओं की मां बन जाती है। जब मिशनरी अपना देश छोड़ते हैं तो उन्हें हर जगह परिवार मिल जाता है। यही कलीसिया का रहस्य है। मसीह में अजनबी भाई बन जाता है, अकेला व्यक्ति संगति पाता है, अनाथ पिता को पाता है,
टूटे हुए लोग परिवार पा लेते हैं। तुम एक छोटा राज्य खोते हो, लेकिन परमेश्वर का राज्य पा लेते हो। लेकिन फिर यीशु एक ऐसी बात कहते हैं जिसे हम सुनना नहीं चाहते। वे कहते हैं, सताओ के साथ। हाँ, यीशु ने कभी शिष्यत्व की कीमत नहीं छिपाई। दुनिया कहती है, अपने आप को बचाओ। यीशु कहते हैं, मेरे लिए अपने आप को खो दो। दुनिया कहती है, इकट्ठा करो। यीशु कहते हैं, बांटो। दुनिया कहती है, पहले बनो। यीशु कहते हैं, जो अंतिम है वही प्रथम होगा। मसीह का अनुसरण करने से दुख समाप्त नहीं होता, कभी कभी वह और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की सोच और दुनिया की सोच आपस में टकराती हैं। संत जॉन ऑफ द क्रॉस ने इसे अंधेरी रात कहा। परमेश्वर धीरे धीरे उन सभी आसक्तियों को हमसे दूर करते हैं जो हमें पूरी तरह उनका होने से रोकती हैं। इसलिए नहीं कि वे क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमें स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। अभिमान से स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, नियंत्रण की गुलामी से स्वतंत्रता। संतों ने इसे समझ लिया था। संत फ्रांसिस असीसी को याद कीजिए। उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर अपने बहुमूल्य वस्त्र उतारकर अपने पिता को लौटा दिए। दुनिया की नजर में वह सब कुछ खो चुका एक मूर्ख था, लेकिन आत्मिक रूप से वह स्वतंत्र हो चुका था। संतों ने हिसाब लगाना बंद कर दिया था। संत इग्नेशियस लोयोला ने प्रार्थना की, प्रभु मेरी स्वतंत्रता, मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि और मेरी पूरी इच्छा ले लीजिए। केवल अपना प्रेम और अनुग्रह मुझे दीजिए, वही मेरे लिए पर्याप्त है। यही शिष्यत्व का हृदय है। इसलिए आज सुसमाचार हमसे पूछता है, वह एक चॉकलेट क्या है जिसे तुम अब भी पकड़े हुए हो? वह मिनिमम बैलेंस क्या है जिसे तुम समर्पित करने से डरते हो? शायद वह कोई कटुता है, कोई अभिमान, कोई लत, कोई भय, लोगों की स्वीकृति पाने की लालसा, या परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करने का डर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु तुम्हारा जीवन छीनना नहीं चाहते। वे तुम्हें जीवन की परिपूर्णता देना चाहते हैं। दुनिया पूछती है, इसकी कीमत क्या होगी? लेकिन यीशु पूछते हैं, क्या तुम मुझे तुम्हें प्रेम करने दोगे? और अब हम इस वेदी के पास आते हैं, मानव इतिहास के सबसे महान आदान प्रदान के स्थान पर। क्रूस पर यीशु ने सब कुछ दे दिया, अपनी प्रतिष्ठा, अपना शरीर, अपना रक्त, अपनी सांस तक। उन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। और आज भी पवित्र यूखारिस्ट में वे स्वयं को पूरी तरह हमें देते हैं। व्यापार की तरह नहीं, हिसाब किताब की तरह नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम की तरह। जब हम पवित्र परमप्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम कोई लाभांश प्राप्त नहीं करते। हम उस उपहार को ग्रहण करते हैं जो हर गणना से परे हैं, स्वयं यीशु को। इसलिए समर्पण करने से मत डरो। जब स्वर्ग का राजा तुम्हारे लिए भोज तैयार कर रहा है, तब इस दुनिया की छोटी सी चॉकलेट को पकड़े मत रहो। अपने हिसाब से परे उन पर भरोसा करो। अपने डर से परे उन पर भरोसा करो। अपने मिनिमम बैलेंस से परे उन पर भरोसा करो। क्योंकि जो मसीह के लिए सब कुछ खो देता है, वह एक दिन एक सुंदर सत्य खोज लेता है। मसीह में उसने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया, बल्कि अंततः सब कुछ पा लिया। आमीन।